गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं जसप्रीत सिंह आपके लिए संधू क्लासेस में लेके आया हूं नया टॉपिक्स। अब अपने इवनिंग क्लास में टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ मैटर। ओके, अपने देखते हैं जो टाइप्स ऑफ मैटर कितने प्रकार करते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैटर? 3 टाइप्स of matter. 3 types of matter. First type, elements. Second, compound. Third, mixture. Now discuss first, elements. एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिंदी में तत्व के नाम से जाना जाता है। तो इसकी परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा होते हैं भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा। कहते हैं भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा 2 या 2 से अधिक अन्य सरल पदार्थों में नहीं विभाजित किया जा सकता। 2 या 2 से अन्य पदार्थों या सरल पदार्थों के रूप में इनको विभाजित नहीं किया जाता, तो इसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि अपनी कुछ भौतिक विधियां होती हैं बच्चों और कुछ रासायनिक। भौतिक विधियां और रासायनिक विधि। तत्व के बारे में अपने स्टडी करें तो तत्व क्या कहते हैं? तत्व उस पदार्थ को कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसे भौतिक विधियों और रासायनिक विधियों के द्वारा, भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा, हीट द्वारा या लाइट द्वारा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा डिवाइड ना किया जा सके, या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अन्य सरल पदार्थों के रूप में, अन्य सरल पदार्थों में विभाजित या तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इसे ही क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। बच्चों, जो आधुनिक संकल्पना है, आधुनिक संकल्पना के अनुसार तत्व किसे कहते हैं? आधुनिक संकल्पना के अनुसार बच्चों एलिमेंट्स या तत्व उसे कहा जाता है द्रव्य या पदार्थ या सब्सटेंस की वह अवस्था या स्टेट जिसमें सभी परमाणु बच्चों क्या होते हैं? समान होते हैं, या कह सकते हैं सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? समान होता है, इक्वल होता है। कह सकते हैं द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था या सब्सटेंस की वह अवस्था जिसमें सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान होता है बच्चों, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ही तत्व कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो तत्व या एलिमेंट्स की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए अपने देख सकते हैं तत्व। हाइड्रोजन क्या है? तत्व है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका बच्चों? 1। हीलियम क्या है? तत्व है, परमाणु क्रमांक 2। ऑक्सीजन तत्व है, परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों इसको? 8। एल्यूमिनियम तत्व है, परमाणु क्रमांक 13। कहने का मतलब एल्यूमिनियम जो है उस तत्व के सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक कितना होगा बच्चों? 13 ही होगा। तो अपने देख लेते हैं, जैसे ये क्या है? अपनी भूप्रपटी कह सकते हैं या पृथ्वी कह सकते हैं। पृथ्वी में कितनी मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जैसे कि सबसे पहले अपने बात करते हैं बच्चों फेरस के बारे में। फेरस की कितने परसेंट मात्रा पाई जाती है? 4.1% पाई जाती है। एल्यूमिनियम की बात करें बच्चों, एल्यूमिनियम पाया जाता है
3%। और कैल्शियम की बात करें तो बच्चों कैल्शियम पाया जाता है 3.2%। सोडियम की बात करें, सोडियम पाया जाता है 2.3%। और इसी प्रकार मैग्नीशियम कितना पाया जाता है बच्चों? 2.1%। और हाइड्रोजन होती है 1%। और बात करें टाइटेनियम की, टाइटेनियम 0.4%। और इसी प्रकार क्लोरीन की बात करें 0.2%। और अदर गैसेस की बात करें बच्चों, या अदर गैसेस नहीं, अदर एलिमेंट्स की बात करें तो 1% पाया जाता है। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज्यादा पाया जाता है 49.9%। कौन सा तत्व हो सकता है? ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन है। और 26% बच्चों, 26% पाई जाती है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है बच्चों। क्या है? उपधातु है। और जो ऑक्सीजन है इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राणवायु भी इसे कहा जाता है। तत्वों की बच्चों अवस्था की बात करें, स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों तत्वों की अवस्था की, तो सॉलिड तत्व कौन कौन से होते हैं? सॉलिड तत्वों के एग्जाम्पल देखें बच्चों तो सोडियम कैसा तत्व है? सोडियम तत्व कैसा है? सॉलिड तत्व है। कार्बन कैसा तत्व है? सॉलिड तत्व है। फेरस कैसा तत्व है? सॉलिड तत्व है। कैल्शियम सॉलिड। इसी प्रकार बच्चों अपने बात करें, ठोस तत्व होते हैं ये या सॉलिड तत्व होते हैं। तो द्रव तत्वों की बात करें या लिक्विड तत्व, ऐसे तत्व जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं He मतलब पारे की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गैलियम और तीसरे नंबर पर ब्रोमीन। और इसी प्रकार गैसेस की बात की जाती है। गैस की बात करें तो गैस कौन कौन सी होती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, हीलियम गैस है, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन, ये सभी किस अवस्था में पाई जाती हैं? गैसेस फेस में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स अब अपने बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का वर्गीकरण या तत्वों का वर्गीकरण की बात करते हैं तो तत्वों के उनके गुण धर्म के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर निम्नलिखित 2 रूपों में बांटा गया है। कितने? 2 टाइप से बांटा गया है। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं बच्चों इसके। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। पहले टाइप्स की बात करें तो बच्चों पहला टाइप होता है, इसकी बात करते हैं मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। दूसरा होता है नॉन मेटल्स। बच्चों जो मेटल्स होते हैं उसे कहते हैं धातु और नॉन मेटल को कहते हैं अधातु। नॉन मेटल को किस नाम से जाना जाता है? अधातु। और इसे किस नाम से जाना जाता है? मेटल्स को धातु के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं धातु क्या होते हैं। धातु पे डिस्कस करेंगे। धातु क्या होते हैं? इनका जो कैसे तत्व इनको कहते हैं? धन विद्युती तत्व। कैसे कहते हैं? धन विद्युती तत्व कहा जाता है इनको। कैसे कहते हैं बच्चों? कैसे तत्व होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले ये एलिमेंट्स होते हैं। इन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज आएगा इन पे। कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आता है इन पे। पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद सेकंड बात करें तो बच्चों इनके एग्जाम्पल के देखें कौन कौन से होते हैं? कॉपर, फेरस, सिल्वर, मरकरी, जिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहते हैं जो अपनी मॉडर्न जो अवधारणाएं दी गई हैं उनके अनुसार जो धातु होती है वो कहती हैं, मॉडर्न अवधारणा के अनुसार बच्चों धातुएं किसे कहेंगी? धातुएं वे होंगी जो रासायनिक अभिक्रियाओं मतलब केमिकल रिएक्शन में बच्चों केमिकल जो रिएक्शन होंगी उनमें क्या करेंगे? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन लूज कर पॉजिटिव चार्ज को
गेन करती हैं या पॉजिटिव चार्ज को ग्रहण करते हैं। जैसे बात करें सोडियम है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि सोडियम एक क्या है, सोडियम एक मेटल है। सोडियम बच्चों क्या है, एक मेटल है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये सभी तत्व जो बच्चों सभी तत्व होंगे इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो मेटल बच्चों होती है वो क्या करेंगी, ओनली इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। लेकिन एक मेटल ऐसी भी होती है जो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागती बच्चों, वो मेटल कौन सी होती है, हाइड्रोजन। कौन सी होती है, हाइड्रोजन मेटल कहते हैं। हाइड्रोजन, क्योंकि ना तो हाइड्रोजन को घुमक्कड़ एलिमेंट्स की श्रेणी में रखा गया है, ना तो इसे धातु कहते हैं, ना अधातु कहते हैं, ना इनको एस ब्लॉक में रखा गया है, ना ही इसको पी ब्लॉक में रखा गया है। तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, जो धनायन होते हैं या अपने कह सकते हैं जो धातु होते हैं, धातुओं की प्रवृत्ति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जैसे बात करें पोटेशियम, पोटेशियम भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा, धनायन बनाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएगा बच्चों, धनायन बनाएगा। सेकंड बात करते हैं अपना हो गया धातु। अब अपनी बात करते हैं बच्चों नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, तो नॉर्मली बात है, जैसे कि अपनों ने पढ़ा था, जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, त्यागती हैं। तो ये नॉन मेटल्स क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी बच्चों, ग्रहण करेंगी। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, ग्रहण करेंगी। और वो क्या थे, धन विद्युतीय तत्व थे, और ये क्या होंगे, ऋण विद्युतीय तत्व होंगे। कैसे तत्व होंगे बच्चों, ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन से होगा, सल्फर इसका एग्जाम्पल है, कार्बन इसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इसमें भी आ गई, ध्यान रखना, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। सल्फर को क्या कह देते हैं, गंधक कहते हैं बच्चों। इसे क्या कहेंगे, कार्बन कहेंगे। सी जो साइन होता है कार्बन का होता है, ओ किसका होता है, ऑक्सीजन का साइन होता है बच्चों। किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। एन होता है नाइट्रोजन का होता है, और पी होता है फास्फोरस का होता है बच्चों। किसका होता है, फास्फोरस का होता है। स्टूडेंट्स आगे बात करेंगे, जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन Cl किसका होता है, क्लोरीन का साइन होता है या प्रतीक होता है। ब्रोमीन किसका साइन होता है, Br साइन होता है। आई किसका होता है, आयोडीन का। आई किसका होता है, आयोडीन का साइन होता है। तो इसके बाद बात करें अधातुएं। नॉर्मली जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया में क्या करेंगी, जो धातुएं थी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागती थी, लेकिन यह क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना दिया बच्चों, माइनस चार्ज प्राप्त किया। इसी प्रकार ब्रोमीन है, ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बच्चों इसने कौन सा चार्ज बना लिया अपने ऊपर, नेगेटिव चार्ज बना लिया। और इसी प्रकार ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसने क्या बना लिया, -2। अब बात करते हैं कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वो क्यों होता है, क्योंकि इनको उतनी जरूरत होती है, जरूरत के अनुसार ए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इनको अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना होता है, अपना अष्टक कंप्लीट करना होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ये बातें अपने आगे अच्छी तरह से करेंगे। तो इसके बाद बच्चों नॉन मेटल होगी, मेटल होगी, तो इसके बाद बात करते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स बच्चों, मेटेलॉइड्स की बात करें तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है, उपधातुएं। किस नाम से जाना जाता है, उपधातुएं कहते हैं या धत्वान कहते हैं। क्या कहते हैं, धत्वान के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों बात करें मेटलॉइड्स, धातु, उपधातुएं या धत्वान, कहते हैं कि कुछ एलिमेंट्स बच्चों ऐसे भी होते हैं जिनमें धातु की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और अधातु की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। धातु की प्रवृत्ति भी पाई जाती है और अधातु की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स, धत्वान या उपधातु कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों अपने देखें, एग्जाम्पल के लिए आर्सेनिक,
नंबर 1 की बात करते हैं आर्सेनिक होता है, नंबर 2 होता है एंटीमनी। क्या होता है? एंटीमनी। इसके बाद जर्मेनियम भी क्या है? उपधातु है। जर्मेनियम भी क्या है? उपधातु है। अब बात करते हैं बच्चों, कहते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जो 80% क्या है? धातुएं हैं और 20% बच्चों क्या हैं? अधातुएं हैं। नेचर में 80% क्या पाई जाते हैं? मेटल्स पाई जाती हैं और 20% क्या होते हैं? नॉन मेटल्स बच्चों पाई जाती हैं। तो बात करें जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, अत्यधिक जो कुछ धातु होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सभी धातु क्या होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बट Hg मतलब मरकरी और गैलियम Ga किस अवस्था में बच्चों पाए जाते हैं? ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों उपधातुएं या नॉन मेटल्स की बात करें बच्चों, तो सभी नॉन मेटल्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, गंधक या सल्फर जो एक्सेट्रा अधातुएं जो होती हैं किस अवस्था में पाई जाती हैं? ये सभी धातुएं जो होती हैं तो अपनी मेनली अवस्था या स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन जो उत्कृष्ट गैसेस होती हैं जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन आदि अधात्वीय तत्व हैं। लेकिन बच्चों जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या है? अधातु है। बच्चों जो ब्रोमीन है वो अधातु है, लेकिन वो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अधात्वीय तत्व ठोस या गैस हैं। कहते हैं जो अधात्वीय तत्व है ना, अधात्वीय तत्व नॉर्मल अधातु या नॉन मेटल्स बच्चों होती हैं। नॉन मेटल्स नॉर्मली क्या होती हैं? या तो सॉलिड होंगी या होंगी गैस, सॉलिड होंगी या गैस होंगी। लेकिन बच्चों जो ब्रोमीन है वो किस स्टेट में पाई जाती है? वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। किस स्टेट में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो इसके बाद अपने थोड़ा सा देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस बच्चों बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपने ले लेते हैं लोहा, तांबा, सोडियम, ये सभी कैसी हैं? ठोस हैं। लेकिन किसको छोड़कर? मरकरी को छोड़कर। मरकरी किस अवस्था में होती है? द्रव होती है। इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है बच्चों। कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है। और एक गुण और होता है तन्यता का गुण। बच्चों आघात वर्ध्यता और तन्यता, आघात वर्ध्यता का मतलब होता है जैसे अपने लोहे की लंबी लंबी क्या बनाते हैं? प्लेट बना लेते हैं तो इसे कहते हैं आघात वर्ध्यता। और तन्यता का मतलब होता है पतला तार के रूप में किसी चीज को आगे बढ़ाना। जैसे लोहे की पतली तार भी बन जाती है और प्लेट्स बन जाती हैं, इसलिए इसमें आघात वर्ध्यता और तन्यता दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो अपने नॉन मेटल्स की बात करें बच्चों, नॉन मेटल्स में तीनों प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये ठोस भी मिल जाएंगे अपने को, द्रव भी मिल जाएंगे और गैस भी मिल जाएंगे। लेकिन ये दोनों किस अवस्था में पाए जाएंगे? ठोस और द्रव अवस्था में ही अपने को मिलेंगे। स्पेशली इसमें द्रव अवस्था का एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। द्रव अवस्था का एग्जाम्पल कौन है? अपने पास मरकरी है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में अपने क्या पाए जाएंगे? अधातु पाए जाएंगे। लेकिन जो ब्रोमीन है वो स्पेशली किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में अपने को मिलती है। तो ये क्या है? अधातु ठोस होते हैं। ये कहते हैं अधातु जो ठोस होते हैं, ऐसी अधातु जो ठोस होती हैं वो कैसी होती हैं? भुरभुरे प्रकार की होती हैं। ब्रिटल, इंग्लिश में क्या देते हैं? ब्रिटल टाइप्स।
ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्या होता है, जो धातु होते हैं बच्चों, धातुओं की बात करें वो क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, मतलब अपारदर्शी होती हैं। पार इसके अपने देखें, जैसे लोहा होता है, लोहे के पार देखने की कोशिश करें, दूसरी साइड देखने की कोशिश करें तो अपने को कुछ दिखाई नहीं देता। और ये जो बात करें नॉन मेटल्स होती हैं, ये क्या होती है, पारदर्शी होती हैं। कैसी होती हैं, पारदर्शी होती हैं। और कुछ ही ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं। और कुछ पारभासी होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, पारभासी। ये तीनों प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 3 की बात करें तो धातु अधिक घनत्व और उच्च गलनांक वाले होते हैं। धातुओं का जो घनत्व होगा वो कैसा होगा, डेंसिटी बच्चों कैसी होगी, धातुओं की डेंसिटी कैसी होगी, उच्च होगी। डेंसिटी कैसी होगी, उच्च होगी। और जो इनका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बच्चों कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, उच्च होगा। लेकिन जो बात करें अपने अधातुओं की, इनके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी, वे जो इनकी डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, लो लेवल की होगी बच्चों। कैसी होगी, लो लेवल की होगी। नंबर 4 की बात करें, धातुओं की विशेष चमक होती है। क्या होती है, विशेष चमक होती है धातुओं में। और लेकिन इनमें विशेष चमक नहीं पाई जाती, इनमें विशेष चमक नहीं पाई जाती। इसके बाद बात करें बच्चों, जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं। बच्चों जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। और इनमें ये कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। लेकिन क्या होता है, इनमें ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। ठीक है। और एक पीछे अपने बात कर लें, जो अपने पास अधातुएं क्या होती हैं, चमक वाली नहीं होती, लेकिन इनमें जो ग्रेफाइट होगा बच्चों, हीरा होगा और आयोडीन होगा, इनमें क्या होगी, विशेष प्रकार की चमक पाई जाएगी। इनमें चमक प्रेजेंस होगी, कहने का मतलब इनमें चमक पाई जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात कर रहे थे अपने चालकता की। सुचालक होते हैं, मेटल्स सुचालक होते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नॉन कंडक्टर होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये नॉन कंडक्टर होते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें, जो अपनी धातुएं होंगी वो क्या होती हैं, समांग मिश्रण का निर्माण करती हैं। कैसे मिश्रण का, होमोजीनस मिक्सचर का निर्माण करती हैं, होमोजीनस मिक्सचर का निर्माण करती हैं। तो इनसे क्या बनते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जब ये होमोजीनस मिक्सचर का निर्माण करती हैं धातुएं, तो इन्हें क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु से किसका निर्माण होता है बच्चों, अमलगम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमलगम का निर्माण होता है। तो बच्चों ये अमलगम क्या होता है, अमलगम पारा प्लस धातु, जब पारे के साथ किसी धातु को मिलाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, अमलगम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं बच्चों होती हैं मिश्र धातु नहीं बनाती। ये क्या होंगी, मिश्र धातु नहीं बनाएंगी, नहीं बनाती, ये मिश्र धातु नहीं बनाती। और मिश्र धातुएं नहीं बनाएंगी तो ये अमलगम का निर्माण भी नहीं करेंगी, अमलगम का निर्माण भी नहीं करेंगी। ये क्या होता है कि इसमें धातुओं के बनने की विशेष प्रकार की धातुएं इनसे कई बनाई जा सकती हैं। जैसे इस्पात बच्चों, जो इस्पात होती है या स्टील होता है जिसे स्टील कहते हैं, उसमें लगभग 1% कौन सी अधातु मिलाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंस लगा लो इसको। जो अधातु होती हैं उसमें अधातु डाली जाती है, वो अधातु कौन सी होती है, 1% अधातु डाली जाती है, वो अधातु होती है कार्बन। कौन सी अधातु होती है बच्चों, वो कार्बन होती है। इसके बाद धातु की बात करें, धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे बच्चों, धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, क्षारीय होंगे। कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और टिन, एल्यूमिनियम, बाकी सभी धातुओं के ऑक्साइड कैसे हैं, क्षारीय हैं। लेकिन विशेष में क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम, जिंक और टिन, इन तीनों के जो धातु के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक,
या कह सकते हैं उभयधर्मी। कैसे होते हैं? उभयधर्मी। एम्फोटेरिक या कहते हैं एम्फोटेरिक या उभयधर्मी कह देते हैं। लेकिन जो बच्चों अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, बच्चों जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अ से अधातु, अ से अम्लीय। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। अ से याद रखने की बढ़िया ट्रिक है इसकी, अ से अधातु, अ से अम्लीय। तथा ये जल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे हैं? ये उदासीन हैं। इनके दो ऑक्साइड बच्चों ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो उदासीन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जल और कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कौन कौन से हैं? जल और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, यहाँ एंड होता है इस क्लास का। थैंक यू मेरी क्लासेस देखने के लिए। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग टाइम में।